जाते हैं और चूहे नुकसान कर देते हैं, चूहे आपके खेत में बाढ़ बना लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष त्रिवेदी। स्वागत है आपका संकल्प के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि हम देख रहे हैं, आज़ादी का अमृत महोत्सव पूरे देश में बड़े ज़ोर शोर से मनाया जा रहा है और मनाना भी चाहिए। 75वां साल है हमारे आज़ादी का और ये जश्न हर जगह होना चाहिए, हर तरीके से होना चाहिए। अलग अलग जगहों पे देश में करोड़ों अरबों रुपए खर्च किए जा रहे हैं इस अमृत महोत्सव में। शहीदों को याद किया जा रहा है, बहुत सारे सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है, बलिया में भी हो रहा है। लेकिन इन सारे आयोजनों के बीच कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमसे छूट जा रही हैं, जिसको हम इग्नोर कर रहे हैं, जिसको हम उपेक्षित कर रहे हैं। उसी कड़ी में आज एक ऐसी चीज़, एक ऐसी धरोहर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं जो उपेक्षा का शिकार हो रहा है। मैं जिस जगह पे खड़ा हूं ये है शहीद पार्क। आप पीछे आप देखें, ऊपर एक गेट बना है, गांधी द्वार शहीद पार्क बलिया। इस शहीद पार्क के बारे में मैं बताऊं कि ये वास्तव में 1942 में जब गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था और उसका जो व्यापक असर पड़ा पूरे देश में, तो सबसे ज़्यादा असर पड़ा बलिया पे। बलिया में 1942 की क्रांति होती है, आंदोलन होता है और बलिया सबसे पहले आज़ाद होता है इस देश में। बलिया के साथ 2 जिले और आज़ाद हुए। उसी आज़ादी का प्रतीक ये चौक में स्थित, जिसको हम हृदय स्थली भी कहते हैं, ये शहीद पार्क है। आप अगर इस दरवाजे से देखें, अभी दरवाजे पे एक ताला लटका है। हालांकि कुछ लोगों ने बताया कि अभी गेट खुला हुआ है, बाहर से ताला ये लटकाया गया है, लेकिन जनरली इस गेट में ताला बंद ही रहता है। सुबह केवल मॉर्निंग वॉक के लिए ये पार्क खोला जाता है, सुबह में 2 घंटे के लिए टहलते हैं, उसके बाद ये बंद हो जाता है। अंदर आप देखेंगे कि गांधी जी की मूर्ति है और उधर मैं अभी ले चलूँगा, आपको दिखाऊंगा कि जो 1942 की क्रांति में जो लोग शहीद हुए थे, जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, उनका एक शिलापट लगा हुआ है। वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगा। पहले आपको मैं ये दिखा रहा हूँ कि ये जो गेट है, मेन गेट, इसकी आप स्थिति देखिए। लग रहा है कि बरसों से इस गेट में पेंटिंग नहीं हुई और ये जो दीवारें हैं बिल्कुल भरभरा रही हैं, चारों तरफ से गिरने की कगार पे है, फट रही हैं। तो इस ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। हमारी जगह पे आने का मकसद ये है कि जब हम देश में आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, तो ऐसी जगहों का, जिन जगहों का हमारे देश में, हमारे समाज में महत्व हुआ है, जिसमें इतिहास में इसका एक बड़ा विशेष महत्व है कि जब 1942 की क्रांति हुई थी, तो इसी जगह से, यहीं पर वो मीटिंग स्थल है जहां से लोग निकल करके और पूरे बलिया जनपद में उस आंदोलन को खड़ा किया उन लोगों ने, उसका एक प्रतीक है। और ऐसे प्रतीक को इस तरीके से ये उपेक्षित होना, और इसको आप देखिए कि चारों तरफ से ये कपड़े टंगे हुए हैं, इधर चारों तरफ से स्टॉल लगे हुए हैं और ये हमेशा यही स्थिति बनी रहती है। मैं आपको ले चलूँगा, इसके 4 गेट हैं, उन चारों गेट की क्या स्थिति है वो मैं आपको दिखाऊँ। मुख्य द्वार आपने देख लिया, ये मेन गेट है, मेन गेट है, और आगे अन्य गेट पर भी मैं आपको ले चल रहा हूँ और वहाँ की स्थिति मैं दिखा रहा हूँ। आगे आप चलते आइए, मैं दिखाता हूँ आपको। ये शहीद पार्क का दूसरा द्वार, आप ऊपर देख रहे हैं कि चंडी प्रसाद द्वार लिखा हुआ है। चंडी प्रसाद के बारे में मैं बताऊं कि सुखपुरा में एक शहीद स्मारक है। वहाँ चंडी प्रसाद, जो उस समय के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, 1942 की क्रांति में उनका बड़ा योगदान था। चंडी प्रसाद को गोली मारी गई सुखपुरा में और उनके याद में ये द्वार बना हुआ है, चंडी प्रसाद द्वार। ये शहीद पार्क का दूसरा द्वार है। दोनों तरफ आप देख सकते हैं जिस तरीके से चारों तरफ से दीवारें, इन दीवारों पे कपड़े टंगे हुए हैं, दुकानें लगी हुई हैं। इधर भी ये तमाम दुकानें लगी हुई हैं। ये शहीद स्मारक का गेट आप देखिए, वर्षों से लग रहा है कि इसमें पेंटिंग नहीं हुई है, कोई पेंटिंग नहीं हुई है, कोई इसके अंदर की कोई व्यवस्था आप देख रहे हैं क्या स्थिति है इसकी। आइए मैं उस द्वार पर ले चला हूँ। तीसरा जो द्वार है इस शहीद स्मारक का, वहाँ की स्थिति मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये है शहीद पार्क का तीसरा द्वार। इधर आप, ये बड़ा अजीब है, ये चौक में है शहीद पार्क और इस चौक में 6 राहें निकलती हैं। आप जिधर से भी आएंगे तो बलिया चौक पे पहुंच जाएंगे। उसी में से एक रास्ता ये है। ये जो गेट आप देख रहे हैं, ये शहीद स्मारक का ये तीसरा गेट है। इस गेट पर ये ब्लॉक है, ये कभी नहीं खुलता है। ये चारों तरफ से इसको देख करके बंद कर दिया गया है किसी दुकानदार के द्वारा। ये बंद किया हुआ है, आप देख रहे हैं सारी चीज़ें। उस पर होर्डिंग बैनर लगा हुआ है और ठीक मेरे दाहिने साइड में आप देखिए लिखा है आज़ादी का अमृत महोत्सव
चौरा शताब्दी महोत्सव आज़ादी के हुंकार, यानी कि आज़ादी के जो जश्न मनाया जा रहा है, 75वां साल मनाया जा रहा है, उसका एक बड़ा सा होर्डिंग आपको दाहिने साइड में दिख रहा है। लेकिन ठीक उसके बगल में जो ये शहीद स्मारक का गेट है, इस गेट की जो स्थिति आप देख रहे हैं कि किस तरीके से उपेक्षित है और इधर किसी का ध्यान नहीं जा रहा है कि जिन शहीदों की याद में ये शहीद स्मारक बना हुआ है, उस शहीद स्मारक की जो दशा है, दुर्दशा है, उसकी जो दिशा है किस तरीके से है और किसी का ध्यान इस पर नहीं जा रहा है। तो ये स्थिति है यहाँ पर। आइए अब मैं आपको चौथा द्वार दिखा रहा हूँ, उस पर क्या लिखा है। हालांकि अब ये बोर्ड लगा हुआ है, इस पर क्या कौन सा द्वार है ये भी स्पष्ट नहीं हो रहा है। जब तक ये बोर्ड हटेगा नहीं तब तक आप नहीं समझ पाएंगे। तो ये है सूरत हाल। अब मैं आपको ले चल रहा हूँ चौथे गेट पे, जो शहीद स्मारक का चौथा गेट है। शहीद स्मारक का चौथा द्वार, ऊपर आप देख रहे हैं मंगल पांडे द्वार लिखा हुआ है। ये मंगल पांडे द्वार है। मेरे दाहिने साइड में आप देख रहे हैं ये प्लांट है पानी का, उधर ट्रांसफार्मर है और इधर है सुलभ शौचालय। ये सुलभ शौचालय एकमात्र चौक में स्थित है, बहुत ज़रूरी भी है। पीछे आप देख रहे हैं ये ठेला खड़ा है, मोटरसाइकिल है और यहाँ गंदगी आप देखिए, गंदगी क्या स्थिति है कि आप देख रहे हैं कि क्या हालात है यहाँ के, क्या स्थिति यहाँ के जो शासन है, प्रशासन है, नगर पालिका है, तो बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। लेकिन इस ओर जो कि एक आज़ादी का प्रतीक है, 1942 का प्रतीक है, इस ओर किसी का ध्यान नहीं जा रहा है। देखिए अब गेट वाले दिखला दिखाई। तो ये स्थिति है। मैंने आप लोगों को दिखाया कि ये शहीद पार्क, शहीद स्मारक जो कि बलिया के हृदय स्थली चौक में स्थित है, जहाँ से शहीदों की यादें हैं, बहुत सारे यादें जुड़ी है, बहुत सारे आंदोलनों के यहाँ पर किस्से हैं। अंदर मैंने बताया कि यहाँ पर शहीद स्मारक है और अंदर मैं आपको लेके चल रहा हूँ कि वहाँ पर क्या क्या स्थिति, वो मैं आपको दिखाऊँ एक बार। और इधर महात्मा गांधी की ये मूर्ति है, एक प्रतीक के रूप में यहाँ पर लगी हुई है मूर्ति। 1942 की जो क्रांति हुई थी, उस क्रांति में इस जगह का बहुत ही महत्व रहा है। यही वो भूमि रही है, क्रांति भूमि के नाम से भी ये जानी जाती है जगह। और यहाँ से स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने बिगुल फूंका और पूरे बलिया जनपद में एक माहौल बना। और 1942 हम लोग जानते हैं कि देश में बहुत 2-3 ज़िले आज़ाद हुए, जिसमें से 3 ज़िले आज़ाद हुए, जिसमें से एक बलिया भी सबसे पहले आज़ाद हुआ था। तो ये उस जगह की खासियत है। मैं आपको यहाँ ये अब मैं दिखाऊँ आपको कि ये है महात्मा गांधी की मूर्ति पीछे लगी हुई है। और उधर जो आप देख रहे हैं वहाँ से दिखाइए, 1942 की क्रांति में जो लोग शहीद हुए, स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन में जिन लोगों ने हिस्सेदारी की, उन बलिया के सभी स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के नाम और उनके पता यहाँ पर शिलापट पर लगा हुआ है। ये वो जगह है। इधर आप इस जगह के जो बाहरी हिस्से हैं उसको मैंने आप लोगों को दिखाया कि उन बाहरी हिस्सों पर किस तरीके से अतिक्रमण है। चारों तरफ से दुकानें लगी हुई हैं। यहाँ की जो बाहरी दीवारें हैं वो मतलब उसमें से चूने छूट रहे हैं, सीमेंट टूट रहे हैं, वर्षों से इस पर रंगाई पुताई नहीं हुई है। तो ये है स्थिति। और इस वीडियो को दिखाने के पीछे मकसद ये है कि जिस तरीके से, जिस हर्षोल्लास के साथ हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं और अपने शहीदों को और उस दौर को याद कर रहे हैं, इन जगहों को चिन्हित करके, ऐसे जगहों को चिन्हित करके जिनकी यादें जुड़ी हुई हैं स्वतंत्रता संग्राम से, उस आंदोलन से, और उस दौर को बयां कर रही हैं, उस दौर को कहानी बता रही, उस दौर की कहानी बता रही हैं। तो ऐसे जगहों को भी संज्ञान लेना चाहिए और उनका सुंदरीकरण पर भी ध्यान देना चाहिए। ये वीडियो बनाने के पीछे मकसद ये कि आवाज़ दूर तक जाए और जो लोग संज्ञान ले सकते हैं, जो लोग कर सकते हैं, इस ओर ज़रूर ध्यान दें। मिलते हैं फिर, तब तक के लिए नमस्कार। और दोस्तों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर दें, क्योंकि हम अलग अलग जगहों से अलग अलग विषयों पर आपसे बात करने के लिए आ रहे हैं। धन्यवाद।